हर जगह आग ही आग है, जहाँ देखो आग ही जल रहा है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं कहाँ जा रही हूँ और किन से मिलने जा रही हूँ और क्या क्या आप लोग के साथ शेयर करूँगी, तो आप लोग बने रहिएगा आज के ब्लॉग में। तो मैं जा रही हूँ स्पेशल जगह जो अभी तक नहीं गई हूँ, तो बोले चलो आप लोग के साथ भी शेयर करूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं घूमी घूमी ही कर रही हूँ। तो बोले चलो घूम कर के आते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, ये जो दिखा रही हूँ ना, ये मेरा स्कूल है। जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो ये है बड़ी पहाड़ी हाई स्कूल। तो सामने दिख गया तो बोले चलो शेयर कर लेती हूँ अपनी पुरानी यादें, अपना पुराना स्कूल। पर सोची थी जाने के लिए कि जाऊंगी तो वीडियो भी बनाऊंगी, पर बिल्कुल टाइम नहीं मिला, तबीयत भी डाउन हो गई। तो चलिए अब कहाँ जा रहे हैं, ये गांव गांव होते हुए। पर ये है कि हर जगह रोड अच्छी बनी हुई है। गांव से भी निकलो, कहीं से भी निकलो, तो आपको रोड अच्छी मिलेगी। तो गांव से होते हुए हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि सिटी से होते जाओ ना तो बहुत पॉल्यूशन और भीड़ भाड़ रहता है, टाइम भी ज़्यादा लगता है। इस वजह से गांव का रास्ता लिया गया शॉर्टकट। तो आप देख सकते हैं ग्रीन ग्रीन कितना अच्छा लग रहा है, देखने में तो अच्छा ही लगता है। तो अभी अभी इतने तेज प्यास लगी ना, क्योंकि घर से खाना खा के निकली थी, तो बहुत प्यास लगी। तो मैं बोली चलो कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं। और अभी सच पूछो तो कि बिहार आने के बाद बहुत ही ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पी हूँ, और नहीं पीना चाहिए मगर क्या करें। तो यहाँ पे देखिए, जहाँ पे अभी हम लोग आए हैं, यहाँ का निश्चलगंज का पेड़ा बहुत ही फेमस है। तो घर के लिए भी पेड़ा ले ली। मैं बोली कि घर जाऊंगी तो घर जा कर के क्या है कि मांग के, मतलब अपने से निकाल के खाओ अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जा रही हूँ मैं, कहाँ जा रही हूँ, ससुराल। तो इसलिए मैं बोली कि पहले मुझे गाड़ी में हिला के पेड़ा दे दीजिए, मैं पहले गाड़ी में बैठ के जी भर के खा लेती हूँ। मैं हमेशा ही करती हूँ, जाने से पहले खा लेती हूँ और ससुराल में जाकर अच्छी बहू बन जाती हूँ। तो क्योंकि मुझे बहुत पसंद है यहाँ का, और जब भी जैसे साल 2 साल में जब भी आते हैं तो यहाँ से खा के ही जाते हैं। तो वही खा रहे थे, गप्पे भी कर रहे थे। तो फ्रेंड्स, बस आते हुए रास्ते में बातचीत करते हुए अब मैं बन गई हूँ संस्कारी बहू। तो आप देख सकते हैं चुन्नी उन्नी सब रख ली हूँ, क्योंकि बता भी रही हूँ कि चुन्नी रख ली हूँ, क्योंकि गांव आ गया है, यानी घर आ गया, घर के पास ही हूँ। तो गाड़ी में बैठी थी, तो गाड़ी में कौन देख रहा है मुझे और कौन पहचान रहा है कि कौन है, तो इस वजह से आराम से आ रही थी। फिर अभी घर पे जैसे होता है ना, घर के पास उतरो, तो मैं बोली चलो थोड़ी सी बहू के भी फर्ज निभा लूँ। तो वही जा रही थी। पर क्या ना, इस टाइम बहुत तेज धूप थी, और सच में हर जगह शायद कल के दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी था, बहुत ही ज़्यादा था। काफ़ी परेशान हो गई। पर क्या था कि मिलने के लिए जाना था, और यहाँ गांव में कोई रहता नहीं है। तो सास ससुर अभी हमारे ना गांव पे आए हुए थे, तो बोले चलो मिल लेते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे मेरे यहाँ फैमिली वाले नहीं रहते। आपको मैं इस गांव में भी घुमाऊंगी कि गांव ही पूरा समझो कि खंडर बन चुका है, क्योंकि कोई रहता नहीं है यहाँ। तो जैसे, और ये मैं दिखा रही हूँ आपको, ये गेहूं के कटिंग किए हुए, जो मतलब एनिमल्स खाते हैं, गाय और भैंस जो भी होता है वो खाते हैं, तो वो दिख गया। और ये सब पेड़ की छाया में भी लोग पहले बैठते थे, अभी तो पूरा सूना पड़ा हुआ है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे आके फ़ोटो शूट कर ली, और अच्छा लग रहा था। पर क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो गर्म हवा चल रही थी। अब हम लोग घर के अंदर आ चुके हैं। सासू माँ को थोड़ा प्रणाम वगैरह करते हुए घर में आ गई, और गई उसके बाद थोड़ी सी लाइट चली गई, बिल्कुल हालत ख़राब हो गई। पर क्या होता है कि गांव में कितना भी हो ना, थोड़ा शहर और गांव में फ़र्क तो पड़ता ही है टेम्परेचर का। तो मेरे हस्बैंड पंखा झाल रहे थे, तो मैं वही थोड़ा सा वीडियो शूट कर ली। और मतलब मैं बैठी थी, क्या करना है, बैठ कर के गप्पे सप्पे कर रहे थे। 2-3 घंटा अपना रुके, बातचीत करते हुए फिर आ गए थे। और फिर वही मैं बोल रही थी कि बात करते करते मुझे तो इतनी नींद आई कि फिर मैं सो भी गई। सो कर उठी हूँ तो चाय पानी करके फिर अभी आपको ना मैं अपना विलेज दिखाऊंगी, जो होता है ना गांव का, पूरा दिखाती हूँ कि कैसे सब हो चुका है। और यहाँ पे मैं जा रही थी, तो मैं बातें कर रही थी ना, तो मेरी जेठानी बोली किससे बातें कर रही हो। तो बातें करती हुई मैं बोली चलो आप लोगों से बातें कर लूँ, और चलिए आपको दिखाती हूँ पुश्तैनी घर कि क्या होता है जब इंसान नहीं होता है। तो बोलते हैं ना, घर सब खंडर बन जाता है, लोग से ही घर होता है। जब लोग नहीं होते हैं तो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो ये पूरे गांव की हालत है। तो आप देख के ही लग रहा हो कि पूरे वीरान से पड़े हैं। मुझे तो सच पूछो तो मैं अंधेरे में जाऊँ ना, मुझे तो डर भी लगेगा, जैसा देख करके लग रहा था। और ये सब क्या होता है ना कि आजकल सारे लोग तो क्या जॉब करते हैं, लोग बाहर सेटल हो जाते हैं।
तो गांव में कोई जाना मतलब गांव में कोई जाता नहीं है। अगर फैमिली वाले हुए तो जा गए, मिल के आ गए। तो फिर क्या होता है, गांव में हर चीज़ सुविधा नहीं हो पाती है, इस वजह से लोग अपने फैमिली को भी शहर ले आते हैं। पर गांव में एक अलग सा सुकून मिलता है। मतलब मुझे तो ये नहीं पता, पर मैं ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रह सकती हूँ, मगर घूम घाम के आ जाती हूँ तो अच्छा लगता है। पर शायद कंटिन्यू रहना हो तो मैं नहीं रह पाऊँ। और यहाँ पे आपको दिखाती हूँ अपना पुश्तैनी घर। तो यहाँ से भी बहुत सारे बचपन की यादें जुड़ी हुई है। ये अमरूद का पेड़ है, इसमें इतने सारे अमरूद थे ना, जैसे जब अमरूद होगा तो आपको लगेगा कि पत्ते से ज़्यादा अमरूद ही है। तो वही मैं बातें भी कर रही थी कि कैसा हो गया है। यहाँ पे हम लोग बैठते थे, यहाँ पे घूमते थे, यहाँ पे खेलते थे। तो वही सब बातें करते हुए मतलब याद कर रहे थे। और यह इस घर के पास तो मैं देखने के लिए बहुत सालों के बाद गई हूँ। और एक्चुअल में गांव का मुझे कुछ भी पता नहीं था कि कौन है, कैसे हैं, मतलब क्या नाम है ये सब। तो वही मैं पूरा डिटेल में बातें कर रही थी। क्योंकि अगर जैसे होता ना कि ये सब जो टूट फूट रहा है घर जो, तो उसको अगर रहना हो तो हम बना सकते हैं। या मतलब एक अलग होता है गांव में, आप कंटिन्यू ना रहें पर एक फार्म हाउस की तरह से बना करके आप रह सकते हैं। मतलब कुछ दिनों के लिए छुट्टी एंजॉय कर सकते हैं। अब बाकी मैं ये नहीं कहती हूँ, जिनको अच्छा लगता है वो रहते भी होंगे। और आपको देख के ही लग रहा होगा ना कि ये वीरान सा जंगल सा हो गया है, यानी खंडहर सा हो गया है। क्योंकि इस गांव में लगभग लोग नहीं ही रहते हैं। तो मैं बोली चलो आप लोग को भी दिखाऊं कि इंसान से ही घर बनता है, जब कोई ना हो तो कैसा हो जाता है। और ये यहाँ पे पीला कद्दू का ये पौधा है, तो मतलब अपने आप ही हुआ है। और देखिए पानी का क्या होता है ना, गांव-गांव में भी सुविधा दी हुई है। तो वही पानी की भी सुविधा, मतलब हर जगह रोड पानी की तो सुविधा है। अब घर के अंदर जा रहे हैं, पर मेरी हिम्मत तो नहीं होती, मैं अकेले तो नहीं जाती क्योंकि डर लग रहा था कि कहीं से सांप बिच्छू ना आ जाए। तो आप देख सकते हो कि कितना बुरा हाल हो गया है। बिल्कुल ये पुश्तैनी घर है, पता नहीं कितने सदियों पुराना घर है। यहाँ कोई रहता नहीं है, कोई जाता नहीं है, इस वजह से इसकी हालत बहुत ख़राब हो गई है। पर क्या, मुझे वीडियो शूट करना था, इस वजह से मैं गई। और होता है ना कि चलो जा कर के देख भी लेते हैं। और यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग बैठते थे, बचपन में बैठते थे, गप्पे सप्पे करते थे। नीचे इधर खाना बनता था, ऊपर से हम लोग बातें भी करते थे। तो वही आप देख लो कि देख के ऐसे कोई जा सकता है क्या इतना? मुझे तो डर लग रहा था, सच्ची में डर लग रहा था। तो सब जगह घूम भी ली और पूरा अच्छे से डिटेल में पता भी कर ली। और अभी तो क्या था, गर्मी बहुत ज़्यादा था, इस वजह से सिर्फ मैं आपको घर ही दिखा पाई। और जो जहाँ पे मेन घर है वो तो मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं की, क्योंकि घर दिखाना या घर का एड्रेस देना सही नहीं होता है, इस वजह से वो शेयर नहीं की। ये तो पुश्तैनी घर है। और यहाँ पे देखिए सूर्यास्त होने वाला है। और फ्रेंड्स, अगर मौसम अच्छा होता ना तो मैं आपको खेत भी दिखाती कि कौन कौन से खेत हैं। मुझे भी नहीं पता था, मैं मतलब पहली बार घूमती और वीडियो भी बनाती। और यहाँ से फ्रेंड्स अब जाने की तैयारी चल रही है। आप लोग को पूरा गांव दिखा दी, पूरा गांव नहीं, थोड़ा बहुत ही दिखा पाई। सैनी घर देख लिए, अब चलते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग को भी दिखा दी, ये पुश्तैनी घर है। अब चलते हैं और शाम हो रहा है तो अब घर जाऊंगी। और फिर क्या ना, हर जगह पे कुछ कुछ बोलो तो अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए यहाँ पे कोई नहीं है तो इसलिए बातें कर रही हूँ। सीढ़ी से उतर जाती हूँ, बहुत डेंजरस है, मुझे तो डर भी लगता है। तो फ्रेंड्स अब यहाँ से निकल रही हूँ, क्योंकि अगर आप लोग ये मत सोचना कि ससुराल गई रुकी नहीं, तो मैं नहीं रुकती हूँ। बस 2-4 घंटे मिल के आ जाऊँ, पर गांव में कोई रहता नहीं है तो इस वजह से जाने का भी कोई मतलब नहीं बनता है। बस अगर कभी कभी सास ससुर होते हैं तो मिल लेते हैं जा कर के। और मैं आप लोग के साथ अभी शेयर करूँगी। और इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी ना, इसलिए मैं ज्वेलरी वगैरह खोल दी थी, मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। और मैं रह नहीं पाती हूँ, एक पता नहीं एक माहौल सा होता है वो नहीं बन पाता है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि गांव के लोग खुद ही आग लगा करके खुद ही क्यों इतने खुश होते हैं। तो आग वो कहाँ लगाते हैं वो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। ये जो खेत दिख रहा है ना, ये गेहूं की कटाई होती है। तो गेहूं की कटाई के बाद उसमें क्या होता है, खेत में आग लगा दिया जाता है। तो आपको दिखाऊंगी कि आग बिल्कुल जल रहा है। और जब आग जल करके बिल्कुल बुझ जाता है, फिर उसमें पानी डाल देते हैं, तो वो शायद मतलब एक तरह का खाद भी तैयार हो जाता है। और इतनी जानकारी मुझे नहीं पता था। मैं साथ में मेरे साथ में छोटू भैया थे, वही बता रहे थे, यानी जेठ जी थे, वही बता रहे थे कि इसे आग का फ़ोटो ले लीजिए कि गांव में ऐसा होता है। तो वही ले ली। तो आप लोग भी देख सकते हैं ना कि पूरा आग जल रहा है। जैसे जो नहीं जानते हैं वो तो डर जाएंगे कि आग क्यों हो रहा है, आग क्यों जला रहे हैं लोग, पर ऐसे ही किसान यहाँ के करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब वीडियो को एंड करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर मिलूँगी।
ये विलेज ट्रिप था। और तो वो अपना पुश्तैनी घर भी दिखा दिया आप लोग को। तो बताना कि आप लोग को कैसा लगा। और नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलूँगी। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।